सुप्रभात छात्रों, मैं आपका अध्यापक शशिकांत यादव आज आपके सामने हिंदी विषय की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का विषय है चिड़िया बन जाऊं। चिड़िया बन जाऊं अर्थात पक्षी बन जाऊं, ऐसी इच्छा है। किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा हो सकती है? कवि की इच्छा हो सकती है। तो यहाँ एक चित्र मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ, आप चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक बालक सो रहा है और आपको पता ही होगा, जब हम सोते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के सपने आ जाते हैं और सपने में हम अलग अलग प्रकार की कल्पना करते हैं या हम कल्पनाओं के आधार पर या हमारी इच्छाओं के आधार पर हम अलग अलग चीजों को सपनों में देखते हैं। यहां भी एक बालक सो रहा है और वह सपना देख रहा है, या सपने में वो सपना देख रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि उस बालक के माध्यम से कवि सपना देख रहा है या कवि अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि वह चिड़िया बन जाए। जिस प्रकार चिड़िया का जीवन स्वतंत्र होता है, बिना किसी बंधन के होता है, बिना किसी रोक टोक के होता है, उसी प्रकार उसका भी जी होता है कि वह चिड़िया बन जाए और एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली पर जाए, किसी भी पेड़ पर फले के फल को कुतर कुतर कर खाए, हरियाली का आनंद ले, इत्यादि उसकी इच्छाएं होती हैं। आप भी सपने देखते हैं, आपको भी सपनों में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। तो बच्चों, मैं आपके सामने एक दूसरा चित्र दिखाता हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप चित्र के देख के आपको समझना है। देखिए छात्रों, यह दूसरा चित्र। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ है और पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं। वह चिड़िया बिना किसी रोक टोक के एक डाली से दूसरी डाली पे जा सकती हैं। वह हरियाली का आनंद ले रही हैं, पर्यावरण का आनंद ले रही हैं, निसर्ग का आनंद ले रही हैं। वह बिना रोक टोक जहां चाहे वहां जा सकती हैं। जिस पेड़ पर चाहे घोंसला बना सकती हैं, जिस पेड़ पर चाहे बैठ सकती हैं, जिस पेड़ का चाहे फल खा सकती हैं। तो कुल मिला जुला कर आप पाएंगे कि यह एक निसर्ग का दृश्य है, यह एक पर्यावरण का दृश्य है। पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे, हरियाली इत्यादि का दृश्य। तो बच्चों, हमारी जो कविता है वह इसी पर आधारित है। कुल मिला जुला कर इस कविता में कवि कल्पना कर रहे हैं एक बालक के माध्यम से कि बालक सो रहा है और सोते समय उसके सपने में उसका जी कर रहा है, उसका मन हो रहा है, उसकी इच्छा हो रही है कि वह चिड़िया बन जाए। अब वो चिड़िया बनने के बाद क्या क्या करता है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कविता का सस्वर वाचन करूंगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा सस्वर वाचन क्या होता है। तो बच्चों, सस्वर वाचन का अर्थ है कि शिक्षक सबसे पहले कविता को पढ़ता है, उसके शब्दों का उच्चारण करता है और छात्र सुनते हैं। छात्रों को अगर किसी शब्द के उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो शिक्षक के शब्द उच्चारण के बाद वह समझ जाता है और कविता को आसानी से पढ़ पाता है। तो मैं कविता का उच्चारण करूंगा और कविता का पाठन करूंगा और आपको साथ ही साथ यह भी सीखने को मिलता है कि कविता को किस प्रकार लयबद्ध ढंग से पढ़ा जाता है, क्योंकि चैप्टर अलग ढंग से पढ़ा जाता है और कविता को अलग ढंग से पढ़ा जाता है। तो पहला, जी होता, जी होता, जी होता चिड़िया बन जाऊं मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। जी होता चिड़िया बन जाऊं मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर तो डोलू तरु की हरियाली पर। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं। फिर कैसे फल खाऊं? कुतर कुतर कर फल खाऊं। क्या होता? जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं।
कितना अच्छा इनका जीवन, कितना अच्छा इनका जीवन, आज सदा इनका आजाद सदा इनका तन मन, मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल मैं उड़ विचरूं, जंगल जंगल मैं उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनसा जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो छात्रों, मैंने कविता का सस्वर वाचन कर दिया है। आपको कविता के शब्दों का उच्चारण करने में मुझे उम्मीद है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके सामने ये चित्र भी दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए एक नदी है और नदी के किनारे कई पेड़ हैं और पेड़ के नीचे एक बालक खड़ा हुआ है और उस पेड़ों की डालियों पर चिड़िया उड़ रही हैं और पीछे पर्वत है, चारों तरफ हरियाली है और साथ ही साथ आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के फूल भी यहाँ खिले हुए हैं, फूल भी आपको खिले हुए नज़र आएंगे, साथ ही साथ अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधे भी आपको नज़र आएंगे। तो इस हरियाली यहाँ चारों तरफ धरती पे फैली हुई हरियाली दिख रही है और आपको ये भी अनुभव हो रहा होगा कि पक्षी स्वतंत्रता से बिना किसी रोक टोक के यहाँ वहाँ घूम पा रहे हैं। तो छात्रों, अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ूंगा और कविता के एक शब्दों का अर्थ बताऊंगा और साथ ही साथ पूरे वाक्य का भी, पंक्तियों का भी अर्थ बताऊंगा और साथ में पूरी कविता का एक साथ भावार्थ भी बताऊंगा ताकि आपको कविता समझने में आसानी हो। ध्यान से देखिए, जी होता चिड़िया बन जाओ। जी, यहाँ एक शब्द आया है जी। यहाँ जी शब्द का अर्थ है मन, इच्छा। इच्छा क्या हो रही है? चिड़िया बन जाने की। जी होता चिड़िया बन जाओ। चिड़िया मतलब पक्षी, तो आपको पता है कोई भी पक्षी हो सकता है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ मतलब आकाश में उड़ कर सुख पाऊं। मेरा जी होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। ऐसा किसी का जी क्यों होगा? क्योंकि वो चिड़ियों को आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखता है। आकाश से अगर पूरी धरती को देखा तो धरती कुछ अलग ही नजर आएगी। तो कवि भी वही कल्पना कर रहा है कि मैं भी काश चिड़िया बन जाऊं और चिड़िया की तरह आकाश में स्वतंत्रता से यहाँ से वहाँ उड़ूं। आप देखो, एरोप्लेन में जाते होंगे तो आकाश किस प्रकार का दिखता होगा, आपने देखा होगा। साथ ही एरोप्लेन से आप नीचे देखते हो धरती कैसी लगती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोटी छोटी नजर आती हैं, बड़ी सी नदियाँ पतली नजर आती हैं। अब इंसान बहुत छोटे या फिर नजर ही नहीं आते। तो कवि इस प्रकार आकाश में उड़ने का भी एक अनुभव करना चाहता है, उसलिए उसका जी हो रहा है कि मैं चिड़िया बन जाऊं और आकाश में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के उड़ पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पे। अच्छा, हम तो चलते हैं, पर चिड़िया क्या करती? चलती है क्या हमारी तरह? दौड़ती है क्या? नहीं, वो फुदकती है। मतलब इस डाली से उस डाली पे कूद जाती है, इस डाली से यहाँ कूद सकती है, ऐसे तो फुदकती है। वो आम इंसानों की तरह चलती नहीं है। हाँ, तो इसलिए ऐसा शब्द है कि मैं फुदक फुदक कर डाली पर। डाली तो आपको पता ही होगा। हाँ, मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरु की हरियाली पे। तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष को हम तरु कहते हैं। इस वृक्ष को तरु कहा जाता है। डोलू वृक्ष की तरु की हरियाली पर। वृक्ष कैसा होता है? हरा भरा होता है, उसके चारों तरफ हरियाली होती है, उसकी पत्तियां हरी हरी होती हैं, जिसके कारण वह हरापन दर्शाती हैं, उसीलिए उसकी भावाचक संज्ञा हरियाली होती है। तो कवि की इच्छा है कि मैं भी पक्षी बनकर एक डाली से दूसरी डाली पर उड़कर जाऊं, फुदक कर जाऊं और पेड़ की हरियाली का आनंद उठाऊं, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं। पेड़ों पे जो फल लगे होते हैं, जैसे पक्षी उन फलों को जाके खाते हैं कुतर कुतर कर। जैसे हम चबाते हैं खाने को, उस तरह चबाते नहीं, वो उड़ के जाते थोड़े टुकड़ा करके उन फलों को कुतर कुतर कर थोड़े थोड़े काट के खाते हैं। तो उस थोड़े थोड़े काट के खाने को कुतर कुतर कर खाना कहा जाता है। तो हम कवि की इच्छा हो रही है कि वह भी उनकी तरह मस्ती करे, मौज करे, पेड़ों पे जो फल लगे हैं उनको कुतर कुतर कर खाए। ऐसा किसका जी हो रहा है? उस कवि का जी हो रहा है कि वह उस बच्चे के समान अनुभव करे। तो बच्चों, आपने देखा मैंने दो पैराग्राफ टाइप पढ़े, आप उसको देखिए। पहले पैराग्राफ से प्रश्न बनता है कि कवि की क्या इच्छा होती है। तो पहले
कवि की इच्छा होती है कि वह चिड़िया बन जाए। अब चिड़िया बनकर वह कहाँ उड़ना चाहता है, तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है चिड़िया बनकर वह नभ में उड़ना चाहता है। ठीक है, अब मैं तीसरा प्रश्न, कवि डाली पे कभी फुदक फुदक कर कहाँ जाना चाहता है, कभी फुदक फुदक कर एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली पर जाना चाहता है। साथ ही साथ वह किसका आनंद लेना चाहता है, तो वह तरु मतलब वृक्ष की हरियाली का आनंद लेना चाहता है। कभी क्या कुतर कुतर कर खाना चाहता है, तो कभी फल कुतर कुतर कर खाना चाहता है। साथ ही साथ आप कभी आप ये भी प्रश्न बन सकता है कि कभी चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहता है, तो आप इसका उत्तर ये हो सकता है कभी चिड़िया बनकर नभ में उड़ना चाहता है, एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली पे फुदक फुदक कर जाना चाहता है, वह पेड़ की हरियाली का आनंद लेना चाहता है, वह पेड़ पर आए हुए फलों को कुतर कुतर कर खाना चाहता है। इस प्रकार कवि चिड़िया बनकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं जिसके उत्तर इस प्रकार हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मैं अगली पंक्तियों को पढ़ूंगा और उसे आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा।